हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है डी ट्रिपल एस बी जे एंड ए रिक्रूटमेंट 2022 के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट वैकेंसी डिटेल की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, जनरल के लिए कितनी है, अदर कैटेगरीज के लिए कितनी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए कितनी है, नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए कितनी है। सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, टायर 1 और टायर 2 में क्या सिलेबस रहने वाला है, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एग्जाम के लिए, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएं कि हमारा एग्जाम श्योर शॉट क्लियर हो जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपकी ज्वाइनिंग टी ट्रिपल एस बी में एज अ जे या ए हो जाती है तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम का क्या होगा, ताकि हमको ये आइडिया मिल सके कि हम लोग के पास कितने दिन है ताकि हम अपने एग्जाम की तैयारी को ब्रशअप कर सकें और पूरी एफिशिएंसी के साथ हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करें, जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई बेट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैकेंसी नेम की। तो वैकेंसी जो आई है वो डी ट्रिपल एस बी डिपार्टमेंट में जे एंड ए के लिए आई है। डी ट्रिपल एस बी है क्या? तो जैसे आपका सबऑर्डिनेट सर्विस होती है, ठीक है, जिसमें कि आपका ग्रुप ए की जॉब्स को छोड़ करके दूसरी जॉब्स दी जाती हैं, जैसे ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, तो उनको सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम के थ्रू फिलअप कराया जाता है। दिल्ली में यह बोर्ड दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि डी ट्रिपल एस बी के नाम से जानी जाती है। जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड है, ठीक वैसे ही जे वालों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/22 है, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो आया है दैट इज 03/22। हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर के लिए 801/22 है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 803/22 है। अभी आपके एग्जाम को अप्लाई करने का जो फॉर्म है ओपन नहीं हुआ है, वो ओपन होगा 10 जनवरी 2022 से, और ये लगभग 1 महीने तक ओपन रहेगा 9 Feb 2022 तक। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, चाहे आप जे के लिए फॉर्म डालें चाहे आप ए के लिए फॉर्म डालें। एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, ताकि आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें। इस लिंक से d-online.nic.in पर जा करके 10 जनवरी से आप एप्लीकेशन को डाल सकते हैं, आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा, हम लोग उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन श्योर एंड शॉर्ट निकालेंगे। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जे के लिए कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो नॉर्थ डीएमसी में टोटल 88 पोस्ट आई है, जिसमें से 35 पोस्ट आपकी जनरल के लिए है। साउथ डीएमसी में आपका 48 टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें से 22 पोस्ट जनरल के लिए है। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जेई वालों के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, यानी कि बीटेक वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीटेक वाले तो सारे डिपार्टमेंट में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है। लेकिन पोस्ट नंबर 8, 9 एंड 10 ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 34+15 यानी कि 49 वैकेंसी जनरल के लिए और लगभग 111 वैकेंसी आपके टोटल में मिल रही है फाइट करने के लिए। तो ये बुरी नहीं है, ठीक है। 50-60 वैकेंसी अगर जनरल के लिए या टोटल 100-110 वैकेंसी मिल रही है फाइट करने के लिए, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ में एज क्राइटेरिया भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में 27 ईयर्स तक ही इन्होंने एलिजिबल रखा है, जो कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 10 जनवरी से। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट इसलिए मेंशन कर दिया है कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं उनको पता रहे कि उनके लिए भी प्रॉपर वैकेंसी है, वो फाइट कर सकते हैं। 50-60 पोस्ट आर इनफ फॉर फाइटिंग, ठीक है। इसी तरह से ए के लिए अगर हम बात करें तो ए की लगभग 151 टोटल वैकेंसी आई है, ठीक है। और इसमें दिल्ली जल बोर्ड की 12 वैकेंसी जनरल के लिए और टोटल 30 वैकेंसी ही केवल ऐसी है जिसमें आपका डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ डीएमसी है, साउथ डीएमसी है, ईस्ट डीएमसी है, एनडीएमसी है या फिर डीएमबी है, इन सब में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी में 2 साल मांगा है, किसी में 3 साल मांगा है, किसी में 1 साल मांगा है, लेकिन मांगा है। तो जो बीटेक स्टूडेंट्स आपके नॉन एक्सपीरियंस हैं उनके लिए दिल्ली जल बोर्ड ही केवल एकमात्र सहारा है, इसके लिए वो फाइट कर सकते हैं। याद रखिएगा ए की पोस्ट के लिए आपके डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से लगभग 590 के आसपास पोस्ट जूनियर इंजीनियर की है और 151 पोस्ट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में आई है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये तो किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सबऑर्डिनेट लेवल का हो चाहे वो पीएससी लेवल का हो, ये एक मैंडेटरी चीज है। जो भी एज क्राइटेरिया है आपको उसे फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जब वीडियो पोस्ट होगी
ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन ओपन करके आप पिन कमेंट को ओपन करके वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आपको एज वाला क्राइटेरिया देखना है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो भी आपकी क्लासिफिकेशन होगी, एज होगा, एक्सपीरियंस होगा, ये सब 9 फरवरी 2022 तक पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर कह रहा है कि एज 27 से ज़्यादा ना हो, तो 9 फरवरी 2022 तक आपकी एज 27 या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा एंड बीटेक मांगा है। ठीक है, डिप्लोमा है तब भी भर सकते हैं, बीटेक है तब भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीटेक की डिग्री मैंडेटरी है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी कि बीटेक वालों के लिए दोहरी चांदी है, ये बात अलग है कि नॉन एक्सपीरियंस बीटेक वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट कुछ खास वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग जेई और ए के एग्जाम पैटर्न की। दोनों के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग पहले टियर 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 जो होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 2 घंटे का। इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे। ग्रैंड टोटल आपके 200 हो जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक, अब ये सेक्शन ए होगा, ये 5 पार्ट में बटा होगा। हर पार्ट आपका जो होगा उसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि पहले जनरल अवेयरनेस का पार्ट खुलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, उसको सबमिट करेंगे। फिर पार्ट 2 खुलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग वाले, उसको सबमिट करेंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स खुलेगा, उसको आप सबमिट करेंगे। देन फोर्थ खुलेगा हिंदी लैंग्वेज, उसको सबमिट करेंगे। और फिर इंग्लिश खुलेगा, फिर आप उसको सबमिट करेंगे। यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए आपको पिछले पार्ट को सबमिट करना पड़ेगा। और आप प्रीवियस, बल्कि अगर आप 1 से 2 में चले गए हैं, ठीक है, तो फिर वापस आप 1 में नहीं जा सकते हैं। टाइम का बाउंडेशन नहीं है, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन आपको एक से दूसरे में जाना है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसी तरह से सेक्शन बी जो होगा टेक्निकल, जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी 20-20 के 5 पार्ट में बटे होंगे। यानी कि आप एक पार्ट सबमिट करेंगे तभी आप दूसरे पार्ट में जाएंगे। ये DSSB का थोड़ा सा तरीका है एग्जाम को कराने का। ठीक, तो 200 मार्क्स का ग्रांड टोटल होगा और इस ग्रांड टोटल के बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग होगी और फिर आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेज 2 पहले अलग तरीके से होता था, लेकिन इस बार से इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के, जो कि 100 नंबर के होंगे, लगभग 2.5 घंटे का ये पेपर होगा 200 मार्क्स का। तो जो पार्ट ए होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिलाई करेंगे और आप उनके क्वेश्चन उनमें से पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और पार्ट ए में 100 नंबर, पार्ट बी में 100 नंबर। यानी कि इस तरह से आपका पार्ट ए में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन पार्ट बी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। याद आपको ये चीज रखनी है। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट होगा, इसलिए इसमें मार्किंग भी आप देख रहे हैं ज्यादा है। ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को देखेगा कि आपके सामने पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे, आप उस पैसेज को पढ़ करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये स्टेज 2 के इस पार्ट में चेक किया जाएगा। यानी कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों 200 नंबर का है। बस स्टेज 1 में आपका नॉन टेक और टेक्निकल दोनों आएगा, जबकि स्टेज 2 में केवल टेक्निकल आएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल और कंप्रिहेंशन वाले क्वेश्चन सब कुछ मिला करके। अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए भी जो आपका स्टेज 1 है वो ठीक आपके जेई के एग्जाम की तरह ही होगा। यानी कि 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और हर सेक्शन 5-5 पार्ट में बटा होगा। एक पार्ट सबमिट करेंगे तब आप दूसरे पार्ट में जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए भी 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा। पार्ट बी भी 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा। यानी कि स्टेज 1 क्लियर करने के लिए आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। टोटल 10 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट सबमिट करेंगे तभी आप अगले पार्ट पर जाएंगे। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे ए का, तब आप स्टेज 2 पे जाएंगे। स्टेज 2 यहाँ पे भी ठीक वैसा ही है जैसा कि आपका जे में था, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप खुरमी वगैरह पतंग वगैरह लगाते हैं वैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और जो पार्ट 2 होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बेस्ड, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज किया है। इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व पेपर्स आपके लिए ले आएंगे, डोंट वरी। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके एग्जाम से पहले आपका एग्जाम किस तरह से होना है, प्रॉपर उसका मॉक कराया जाएगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पार्ट 2 कैसे किया जाएगा, तो उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न कि कैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस पे। तो सिलेबस को मैंने टॉपिक वाइज बांट दिया है। जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको सोसाइटी अवेयरनेस पे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और एवरीडे साइंस,
साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आप बेसिक एसएससी जे के लिए पढ़ते हो वही आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस हाँ उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम डिटेल रहेगी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आएंगे इससे 20 नंबर के स्टेज 1 में। स्टेज 2 में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये ठीक वैसे ही है जैसा आप एसएससी जेईई में तैयारी करते हैं। एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये सब के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपके लिए काफी आसान रहेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे स्टेज 1 में, स्टेज 2 में रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आपका था क्वांट्स यानी कि अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डीआई, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये सारे पार्ट्स हैं। अगर आपने बैंकिंग के पेपर्स को कभी देखा है या आरआरबी जेईई में जो क्वांट्स का पेपर हुआ था तो ये ठीक वैसा ही है। ठीक है, अगर आप क्वांट्स यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो जो आपका अप्रैल मई में आरआरबी जेईई की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपको कैट पता देगा। अगेन ये भी स्टेज 1 में आएगा, स्टेज 2 में क्वांट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन आपका लैंग्वेज होगा 20 नंबर का हिंदी से, 20 नंबर का इंग्लिश से, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वोकैब होगा, ग्रामर होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। 20 + 20 यानी कि 40 क्वेश्चंस आएंगे। इस बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी ऐड किए हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, तो इनको भी ऐड किया गया है इस बार। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इन पर भी आपको पूरा टाइम देना है क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बहुत से लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन आराम से इन टॉपिक से आएंगे और ये गेम चेंजर साबित होगा। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स का भी आपको ध्यान रखना है, इन पर भी आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे आने वाले समय हम लोग के यूट्यूब चैनल पे, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने मेन पे जो कि आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में होगा और यही वो एरिया है जो कि आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 तो क्लियरली आपका सिविल इंजीनियरिंग से होने वाला है और स्टेज 1 में भी जो 50% वेटेज है वो यहीं से होने वाला है। तो आपका सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, स्टील, सोम, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल्स, इरिगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एफएम एंड हाइड्रोलिक मशीन जिसको हम लोग हाइड्रोलिक्स के नाम से भी जानते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स और कैड, ये 15 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो ये डिटेल में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होने वाला है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन खुला है, आप आराम से अपनी क्वेरीज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हम लोग उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। आने वाले समय में आपको बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे मिलने वाली है जिससे कि आपका एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट होगा, जो भी प्रिपरेशन होगी वो आपकी एकदम क्लियर रहेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं कि एग्जाम की डेट क्या मानी जाए। तो एक तो कोविड का टाइम चल रहा है, अभी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम डिले होगा। हमें लगता है कि कम से कम आपका मार्च तक तो जाना ही है। इट मीन्स कि आप अप्रैल में एग्जाम के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इन शॉर्ट आपको लगभग 90 से 100 दिन प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बीतते टाइम नहीं लगता, आप भी जानते हैं। तो आप अपनी जो भी तैयारी करिए वो 31 मार्च तक डेडलाइन मान के चलिए। अप्रैल के मिड तक होने की संभावना है और इतना सफिशिएंट समय है, आप इतने में आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगर ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।